क्या आपने कभी सोचा है कि दौलत इंसान को बदलती है या फिर सिर्फ उसकी असलियत को सबके सामने लाती है? आज हम एक ऐसे ही अनाम इन्वेस्टर की कहानी सुनेंगे जिसने दौलत, घमंड और इंसानियत की एक नई ही परिभाषा लिख दी। सोचिए, शहर की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डील होने वाली है। एक तरफ है शहर के जाने माने बिजनेसमैन और दूसरी तरफ एक ऐसा नाम जिसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। आखिर ये रहस्यमय निवेशक है कौन? माहौल एकदम गर्म है। एक आलीशान बोर्ड रूम में तनाव साफ महसूस किया जा सकता है। एक कंपनी की किस्मत का फैसला होना है, लेकिन सत्ता की चाबी जिसके हाथ में है वो अब तक एक पहेली है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, कहानी की शुरुआत में, जहां किस्मत ने एक बहुत ही अनोखा खेल खेला था। मिलिए सिद्धार्थ से, एक सर्विस स्टेशन पर काम करने वाला एक आम सा लड़का। उसकी दुनिया गाड़ियों, मिट्टी और ग्रीस के इर्द गिर्द ही घूमती थी। वो दूसरों की चमकती गाड़ियों को तो साफ करता था, पर बदले में उसे अक्सर सिर्फ नजरअंदाज ही किया जाता था। एक दिन काम से थके हारे सिद्धार्थ ने बस यूं ही एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। उसे क्या पता था कि कागज का वो छोटा सा टुकड़ा उसकी पूरी दुनिया बदलने वाला है। और फिर किस्मत ने ऐसा पासा पलटा, 10 करोड़ रुपए। जी हाँ, एक ही झटके में सर्विस स्टेशन का एक आम कर्मचारी सिद्धार्थ करोड़पति बन गया। जरा सोचिए, अगर किसी के हाथ अचानक इतनी बड़ी दौलत लग जाए तो वो क्या करेगा? शायद सबसे पहले तो नौकरी छोड़ देगा, एक शानदार घर लेगा, दुनिया घूमने निकल जाएगा, है ना? लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह वो अपनी वही पुरानी मैली वर्दी पहनकर वापस अपने काम पर पहुंच गया। उसने पैसे को तो इन्वेस्ट कर दिया, लेकिन अपनी जमीन नहीं छोड़ी। और यहीं से शुरू हुआ असलियत का असली इम्तिहान। सिद्धार्थ तो नहीं बदला था, लेकिन अब दुनिया का उसे देखने का नजरिया जरूर बदलने वाला था। एक दिन सर्विस स्टेशन पर शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर खन्ना अपनी नई चमचमाती BMW से उतरे। रुतबा और घमंड उनके चेहरे से साफ टपक रहा था। गाड़ी धोते वक्त पानी की कुछ बूंदें गलती से मिस्टर खन्ना के महंगे इटालियन जूतों पर गिर गईं। बस इतनी सी बात पर वो आग बबूला हो गए और उनके मुंह से जो निकला वो किसी जहर से कम नहीं था। इतना कुछ सुनने के बाद भी सिद्धार्थ चुप रहा। उसने बस सिर झुकाकर माफी मांगी और अपने काम में लग गया। उसने अपनी दौलत का जरा भी दिखावा नहीं किया। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। तो चलिए अब वापस चलते हैं उसी बोर्डरूम में जहां सच का सामना होने वाला था। अगली सुबह वही आलीशान बोर्डरूम और वही मिस्टर खन्ना जो अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए उस रहस्यमय इन्वेस्टर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और फिर दरवाजा खुला। एक महंगे सूट में जो शख्स अंदर आया, उसे देखकर मिस्टर खन्ना के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कोई और नहीं बल्कि वही सर्विस स्टेशन वाला लड़का सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ ने बड़े ही शांत भाव से मुस्कुराते हुए मिस्टर खन्ना से कहा। उसके शब्द कोई जवाब नहीं थी, वो एक सबक थे जिसे मिस्टर खन्ना शायद ही कभी भूल पाएंगे। ये सुनते ही मिस्टर खन्ना शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें अपने उस दिन के बर्ताव पर इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो सिद्धार्थ से नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। तो इस पूरी कहानी से असली अमीरी का क्या सबक मिलता है? चलिए इसके सबसे जरूरी पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस कहानी से दो बातें साफ हो जाती हैं। पहली कि इंसान की इज्जत उसके पैसों से नहीं, उसके काम और उसके किरदार से होती है। और दूसरी, असली अमीरी पैसों के दिखावे में नहीं बल्कि जमीन से जुड़े रहने में है। अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। आखिर में सिद्धार्थ ने मिस्टर खन्ना की कंपनी को खरीदकर उसे बचा लिया। उसने मदद की, लेकिन जिंदगी भर का एक सबक सिखाने के बाद उसने ये साबित कर दिया कि विनम्रता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और ये कहानी हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़कर जाती है। क्या दौलत वाकई में इंसान को बदल देती है, या फिर वो सिर्फ उसके अंदर छुपे असली चेहरे पर से नकाब हटाती है?